हाय एवरीवन। हम देख रहे थे डिट प्रीवियस का एसएसटी का प्रीवियस ईयर पेपर जो 6/10/2021 को हुआ था। लेट मी स्टार्ट नाउ। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पहले आ चुका, आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक जीवमंडल डैश से बना एक वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र है। तो एक जीवमंडल किससे बना होता है? तो कार्बनिक घटक से, ऊर्जा घटक से, तो ये दोनों से ही बना होता है। एक निश्चित स्थान और समय वाली भौगोलिक इकाइयों के समस्त जीवित जीवों और पर्यावरण का समुच्चय पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में जैव घटक एवं जैव संघटक और ऊर्जा संघटक का महत्वपूर्ण योगदान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑस्ट्रियन और एंग्रियन द्वारा किस साम्राज्य पर शासन किया गया? तो कौन से साम्राज्य पर शासन किया गया? ये हैब्सबर्ग साम्राज्य पर। ऑस्ट्रियन और एंग्रियन द्वारा हैब्सबर्ग साम्राज्य पर शासन किया गया था। यूरोप के डैन्यूब नदी के दोनों ओर का भूभाग ऑस्ट्रेलिया नाम से जाना जाता है। इस पर 13वीं शताब्दी में हैब्सबर्ग वंश का द्वारा शासन किया गया था। हैब्सबर्ग राजशाही का इतिहास 1273 ईस्वी में जर्मनी के राजा के रूप में हुआ था। रुडोल्फ बन के चुनाव और 1282 ईस्वी में अपने क्षेत्र वापसी के लिए ऑस्ट्रेलिया के डच्ची अधिग्रहण के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है? तो ये कैटरबरी जो घास का मैदान है ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अर्जेंटीना में जो पंपास पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो घास है वो डाउवस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जलवायु वही आरेखों के अंतर्गत मग्गी शब्द निम्नलिखित में से किस जलवायु वही दिशाओं को संदर्भित करता है? तो कौन सी को संदर्भित करता है? ये गर्म और आर्द्र, शीत और शुष्क, तो ये शीत और शुष्क को करता है। अंतर्गत मग्गी शब्द शीत और शुष्क जलवायु दिशाओं को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भूपरावार पिच्छक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत? भूपरावार पिच्छक सिद्धांत सबसे पहले डैश द्वारा दिया गया? तो ये टूजो विल्सन द्वारा दिया गया। टूजो विल्सन ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में हॉटस्पॉट और संक्रमण परिसीमा की अवधारणा को विकसित किया था। किसके अवधारणा को विकसित किया? तो हॉटस्पॉट और संक्रमण। विल्सन के सिद्धांत ने गहरे महासागरीय गर्त, पर्वत श्रृंखलाएं, ज्वालामुखी श्रृंखलाएं, वृहत भूकंप क्षेत्रों के वितरण आदि को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भूविज्ञान में वे वलन जिनमें एक वलन के दोनों अंगों के बीच का कोण एक न्यून कोण कहलाता है। तो वे कौन से कोण होते हैं? वे बंद वलन वाले होते हैं। सेल संशस्त्रों में उत्पन्न मोड़ को वलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बेनिटो मुसोलिनी फासीवादी था, बिल्कुल राइट है। रुडोल्फ हिटलर नाजीवादी था, ये भी बिल्कुल राइट है। तो ये दोनों ही सही हैं। बेनिटो मुसोलिनी इटली का नेता था जिसने राष्ट्रीय फासिस्ट दल का नेतृत्व किया। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था जो राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार दल का नेता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस वर्ष में जर्मनी ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो संधि की शर्तों को मान लिया था। तो ये 1919 में। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वर्साई की संधि ने यूरोप के राजनीतिक वातावरण को शांत करने का कार्य किया था, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना ये वर्साई की संधि है, क्योंकि ये एक अपमानजनक संधि थी जो जर्मनी ने अपना बदला लेने के लिए, जो हिटलर इसके नेता हुए थे बाद में, उन्होंने ही द्वितीय विश्व युद्ध को खड़ा किया था और उन्होंने अपनी इस अपमानजनक संधि का बदला लिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस वर्ष में पेरिस कम्यून हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था पेरिस कम्यून? ये 1871 में हुआ था। पेरिस कम्यून एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसमें सर्वहारा वर्गों ने अपनी गुलामी को सामंतशाही व्यवस्था से स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। जो सामंतवादी जो व्यवस्था चली आ रही थी, इससे छुटकारा पाने के लिए ये एक आंदोलन किया गया था। इस विद्रोह के बाद इतिहास में पहली बार सर्वहारा वर्ग की
सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित हुई, जिसे पेरिस कम्यून कहा गया। ये पेरिस में हुआ था, तो इसे पेरिस कम्यून कहा गया। पेरिस कम्यून की सरकार मात्र 72 दिन चली थी। जो सरकार थी पेरिस कम्यून की, वो 72 दिन चली थी। जो एक आंदोलन खड़ा हुआ था, जो सामंतशाही से छुटकारा पाना था, उन्हीं की सरकार थी ये पेरिस कम्यून। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पहला देश है जहाँ समाजवाद का निर्माण हुआ, तो कहाँ पे हुआ था ये? सोवियत रूस। सोवियत रूस पहला देश है जहाँ समाजवाद का निर्माण हुआ। कार्ल मार्क्स समाजवादी थे, समाजवाद के जनक थे। वर्ष 1871 को पेरिस कम्यून में अल्प समय के लिए समाजवादी राज्य की स्थापना हुई थी। उसके बाद वर्ष 1917 में समाजवादी राज्य सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी पुरुष एसोसिएशन का गठन डैश द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एसोसिएशन गठन कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फासीवादी के आधिकारिक दार्शनिक कौन थे और उन्होंने इसे जीवन की समग्र अवधारणा के रूप में वर्णित किया था? तो ये जियोवानी जेंटाइल थे। फासीवादी के आधिकारिक दार्शनिक जियोवानी जेंटाइल थे, जिन्होंने इस जीवन की समग्र अवधारणा के रूप में वर्णित किया था। वर्ष 1924 में जियोवानी जेंटाइल राष्ट्रीय फासीवादी सांस्कृतिक संस्थान के पहले अध्यक्ष बने थे एवं जीवन के लिए शासन के सबसे प्रमुख प्रचारक और फासीवाद के दार्शनिक बने थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कास्ट स्थलाकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन दिया होता है सही और गलत में, सही और नहीं में, और हम क्वेश्चन को गलत पढ़ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। कास्ट विंडो सिंकहोल या डोलोइन की ऊपरी सतह के ढहने के कारण बनती है। कार्बोनेट स्टोन के रासायनिक अपक्षरण द्वारा भू-आकृतियों का निर्माण होता है, तो ये दोनों ही हैं। ये कास्ट स्थलाकृति कास्ट विंडो सिंकहोल या डोलाइन की ऊपरी सतह के ढहने के कारण भी बनती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और रासायनिक अपक्षरण द्वारा भू-आकृतियों का निर्माण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं? तो ये 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं? सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी एवं इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मध्य बादल का एक प्रकार है? कौन मध्य बादल का प्रकार है? तो ये है निम्नोस्ट्रेट बादल, मध्य बादल का प्रकार है। इससे क्या होता है? बर्फबारी से जुड़ी ग्रे बादल की परत को कहते हैं। किसको कहते हैं? बर्फबारी से जुड़ी बर्फ की बादल की परत को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसिद्ध भुज भूकंप जिसने गणतंत्र दिवस पर कई लोगों की जान ली थी डैश में घटित हुआ था? ठीक है, हुआ था 2001 में। प्रसिद्ध भुज भूकंप जिसने गणतंत्र दिवस पर कई लोग 2001 में घटित हुआ। भारत जिस वक्त 52वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, उसी समय सुबह 9:15 गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप आ गया, तो इसे भुज भूकंप कहा गया और गणतंत्र दिवस के दिन ये हुआ था और 2001 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक धीमी ऑनसेट आपदा है? तो ये धीमी, ये सूखा है जो धीरे धीरे बिल्कुल स्लो मोशन से आता है। सूखा एक धीमी ऑनसेट आपदा है। वर्षा या भूमिगत जल स्तर में कमी के कारण सूखा पड़ता है। राजस्थान के अरावली के पश्चिम भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग, तमिलनाडु के ऊपरी भाग एवं उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में शामिल है। भारत के सूखाग्रस्त, तो आपको पता है कि राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र और राजस्थान बिल्कुल टच भी करते हैं, तो महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दक्षिण जिले
सूखाग्रस्त हैं? उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डैश के अलावा दिए गए सभी खतरे बहिर्जात हैं। तो कौन किसके अलावा? ज्वालामुखी विस्फोट के अलावा दिए गए सभी खतरे बहिर्जात हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए कई उपकरण हैं। इन उपकरणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर मानव वालों के गुच्छे का उपयोग करता है, तो बिल्कुल सही है। साइक्रोमीटर थर्मामीटर का एक युग्म होता है, ये भी सही है। सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर मानव बालों के एक गुच्छे का उपयोग करता है। साइक्रोमीटर थर्मामीटर का एक युग्म होता है। अतः कथन 1 एवं कथन 2 दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो ये वुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। वेमनाड झील केरल के कोट्टयम जिले में स्थित है। तसोपेगोंग झील लद्दाख में स्थित है। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। यह एक मानव निर्मित झील है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील। कृत्रिम झील जो मानव द्वारा बनाई गई हो, मानव निर्मित भी मानव द्वारा, और प्राकृतिक होती है जो अपने आप बनी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक उपयुक्त मानचित्र पैमाने के निर्णायक के लिए उत्तरदायी है? तो ये कागज पर माप बिल्कुल सही है। प्रतिनिधित्व किए जाने वाले क्षेत्र का परिमाण, ये भी बिल्कुल सही है। तो कागज का माप और प्रतिनिधित्व किए जाने वाले क्षेत्र का परिमाण मानचित्र पैमाने के निर्णायक के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? ये यमुना नदी है। यमुना नदी हिमालय की बंदरपूछ चोटी के आधार पर यमुनोत्री हिमखंड से निकलती है। चंबल, बेतवा, शारदा और केन यमुना की प्रमुख सहायक नदी हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत के औद्योगिक समूह हैं? मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र, मदुरई कोयम्बटूर बेंगलोर औद्योगिक क्षेत्र, दार्जिलिंग सिलीगुड़ी औद्योगिक क्षेत्र, कानपुर लखनऊ औद्योगिक क्षेत्र। तो इनमें से कौन से सही हैं? 1 और 2, ये 2 सही हैं। मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र, मदुरई कोयम्बटूर बेंगलोर औद्योगिक क्षेत्र। मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र है, मदुरई कोयम्बटूर बेंगलोर औद्योगिक क्षेत्र भारत के औद्योगिक समूह हैं। भारत में कुल 8 प्रमुख उद्योग हैं। ये आपके आगे पूछे जा सकते हैं, तो ये विद एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, कोलकाता हुगली औद्योगिक, बेंगलोर चेन्नई गुजरात औद्योगिक प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम औद्योगिक प्रदेश, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है? तो भारत में कौन सा प्रमुख साधन है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? वो है सड़कें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिमालय के अनुदैर्ध्य विभाजनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सम्मिलित है? कौन सा सही ढंग से सम्मिलित है? तो कुमायूं हिमालय नंदा देवी पर्वत, मध्य हिमालय कंचनजंगा, पूर्वी हिमालय अन्नपूर्णा पर्वत। तो इन पे ये है कि कौन सी पहाड़ी पे कौन सा पर्वत है, तो ये पूछा गया है। तो पहला और सेकंड ठीक है। कुमायूं हिमालय नंदा देवी पर्वत, मध्य हिमालय कंचनजंगा, कुमायूं हिमालय नंदा देवी, मध्य हिमालय कंचनजंगा हिमालय की पूर्वी चोटी माउंट एवरेस्ट है। अन्नपूर्णा पर्वत उत्तर मध्य नेपाल में आने वाले वृहत हिमालय में अवस्थित है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।